हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं फ्रिक्शन के एक्सरसाइज का, है ना। तो इसमें 3 ब्लॉक प्रॉब्लम दी हुई है। ठीक है, वैसे तो 3 ब्लॉक प्रॉब्लम जनरली नहीं देखने को मिलती, पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है एफसी वर्मा में। तो यहाँ पर 2 kg, 3 kg और 7 kg के 3 ब्लॉक हैं। 2 kg और 3 kg वाले बीच में जो सरफेस है उसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 दिया हुआ है ना। और 3 और 7 के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 दिया हुआ है, और 7 और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाला सरफेस कैसा हुआ, स्मूथ। ठीक है, इनफैक्ट अगर ये वाला सरफेस को भी रफ दे देता तो जान निकल जाती इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। वैसे तो खैर जान तो नहीं निकलती, पर कर लेते, लेकिन बहुत हो सकता है कि लंबा समय लग जाता, है ना। तो ठीक है, ये गिवन है। अब क्वेश्चन में बोला है कि इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ 2 kg ब्लॉक। तो अच्छा, वैसे तो सिर्फ 10 ही न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर यहाँ पर अगर फ्रिक्शन होता तो हो सकता है प्रॉब्लम आसान भी हो जाती। खैर, जो नहीं है उसकी क्यों बात करना। सबसे पहला पार्ट ए सॉल्व करते हैं, जिसमें कि 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक 2 kg पे लगाया जा रहा है। अब इसमें अपने को वही काम करना पड़ेगा, केसेस अज्यूम करने पड़ेंगे। तो केस 1 क्या होगा कि ऑल आर मूविंग, ऑल मूविंग टुगेदर, ऑल मूविंग टुगेदर। इसका मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सारे के सारे साथ में चल रहे होंगे। अब अगर सारे के सारे साथ में चल रहे होंगे तो दोनों फ्रिक्शन, दोनों सरफेस पे जो फ्रिक्शन रहेगा वो कैसा हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ए बराबर टोटल अप्लाइड फोर्स 10 जो कि एक्सटर्नल है, अपॉन टोटल मास कितना हो गया भाई, देखो 7 3 10 और 2 12, तो 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर साथ चलेंगे तो इतने एक्सेलरेशन से चलेंगे, पर क्या ये एक्सेलरेशन संभव है, क्या ये केस पॉसिबल है, ये अपने को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 2 kg वाले का एफबीडी बनाता हूँ। 2 kg वाले पे सोचो, यहाँ पर लग रहा है 10 न्यूटन। मैं टेढ़ा बना रहा हूँ, कोई खास बात नहीं, इन लोग चलो टेढ़ा नहीं बनाते यार, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। देखो, ये 2 kg वाला ब्लॉक है, यहाँ पर लग रहा है 10 न्यूटन, और सोचो इस 2 kg वाले की टेंडेंसी राइट साइड जाने की है, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ 5/6 के करस्पॉन्डिंग, तो कितनी आएगी, क्या कैसे निकालूंगा मैं, 10 माइनस एफ इज नेट फोर्स, है ना भाई, इज इक्वल टू मास यानी कि 2 इंटू एक्सेलरेशन जो कि अपन 5/6 निकालें। तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है भैया, 10 माइनस 10/6, ठीक है ना। तो ये 60 माइनस 10 यानी कि 50/6 के आसपास आएगा, मतलब 50/6 ही आएगा, है ना। तो फ्रिक्शन आ रही है 50/6, पर क्या अवेलेबल फ्रिक्शन इतना है, चेक करते हैं। इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 20 न्यूटन है, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। 20 इंटू 0.2 करूँगा तो कितना आएगा, 4 न्यूटन। जबकि इस सरफेस पे कितना अवेलेबल है मैक्सिमम फ्रिक्शन, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है 50 इंटू 0.3 करूँगा तो कितना आएगा, 15 न्यूटन। तो 4 और 15 ये दोनों अवेलेबल है, पर रिक्वायरमेंट देखो भैया इस सरफेस पे कितने की आ रही है, 50/6 की आ रही है। 50/6 काफ़ी बड़ा होता है ना भाई, 8 से बड़ा आएगा। 8 से बड़ा की रिक्वायरमेंट है इस सरफेस पे फ्रिक्शन की, अगर सिस्टम को साथ साथ चलना है 5/6 के एक्सेलरेशन से। पर अवेलेबिलिटी कितनी है, मात्र 4 न्यूटन की। तो ये केस रिजेक्ट हो गया भाई, केस 1 इज इम्पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज लेस देन दी अवेलेबल फ्रिक्शन। खत्म हो गया केस 1। अब केस 2 देखते हैं भैया। केस 2 में अपन क्या मानेंगे कि जो फोर्स है, मतलब केस 2 देखते हैं क्या मान सकते हैं केस 2, है ना। पहली बात तो यहाँ ये याद रखना कि यहाँ पर मैक्सिमम 4 है और यहाँ पर मैक्सिमम 15 है। बात करें पार्ट ए की, यानी कि फोर्स लगाया जा रहा है इसी पे 2 kg वाले पे। अब केस 2 में अज्यूम मैं ये कर लेता हूँ कि 2 kg वाला अलग जा रहा है, ठीक है, और इन दोनों साथ साथ जा रहे हैं। यही हो सकता है अगला केस। तीसरा केस कौन सा हो जाएगा, सोचो, तीनों अलग अलग जा रहे हैं, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाले दोनों एक साथ जाए और नीचे जो साथ है वो अलग जाए। तो मैं रैंडमली केस 2 इसको मान लिया हूँ कि ऊपर वाला अलग जा रहा है और नीचे वाले साथ साथ जा रहे हैं। ऊपर वाला अलग जाएगा तो
2 kg और 3 के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक मतलब मैक्सिमम लगेगा, यानी कि 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। उसका रिएक्शन इस ब्लॉक पे लगेगा कितना, 4 लगेगा। ठीक, इस नीचे वाले कंपोजिट ब्लॉक का मास कितना है 10, ऊपर वाले ब्लॉक का मास कितना है 2। अगर अलग अलग जा रहे हैं तो ठीक है, तो सोचो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 10 - 4 यानी कि 6 न्यूटन का नेट फोर्स आ गया। 6/2 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसका, ऊपर वाले का। ठीक, एक्सेलरेशन आ गया ऊपर वाले का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जो नीचे वाला जो कंपोजिट ब्लॉक है, इस सरफेस पे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं क्योंकि ये स्मूथ है ना भाई। तो इस नीचे वाले कंपोजिट ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 बाय मास यानी कि 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर इसकी वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी, चेक कर लेते हैं। 10 kg वाले का डायग्राम बना लेता हूँ, FBD बना लेता हूँ। 10 kg वाले की क्या बना लेते हैं, FBD बना लेते हैं, है ना। उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऑब्वियसली राइट साइड, अगर वो राइट जा रहा है, सिस्टम राइट जा रहा है, सिस्टम राइट जा रहा है ना भाई, तो 7 kg वाले पे एकमात्र फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन ही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो राइट ही लगेगा, है ना भैया। अब इसका मास 10 है और एक्सेलरेशन कितना निकाले अपन, कॉमन 0.4 निकाले। कॉमन इन द सेंस इस 3 और 7 वाले का कॉमन एक्सेलरेशन अपन 0.4 निकाले। तो F शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि 0.4 यानी कि 4 न्यूटन। क्या 4 न्यूटन अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, क्योंकि मैक्सिमम 15 न्यूटन का फोर्स है इस सरफेस पे। मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल 15 न्यूटन है, ठीक है ना। तो वो 4 से तो ज़्यादा ही है, तो इसका मतलब अपने को मैक्सिमम तक जाने की ज़रूरत ही नहीं, 4 न्यूटन में हमारा काम चल जाएगा। यानी कि दिस इज़ पॉसिबल केस, इनफैक्ट दिस इज़ द केस, ठीक है ना। यही केस है कि ऊपर वाला ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा और नीचे वाले दोनों ब्लॉक साथ साथ जाएंगे 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है। आंसर चेक कर लेना, यही इसका सही आंसर है, ठीक। तो पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी और सी काफ़ी आसान है, आसान इन द सेंस छोटे हैं, है ना, जल्दी आ जाता है उसका आंसर। देखो कैसे। पार्ट बी में क्या बोला है कि 3 kg वाले ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। याद रखना यहाँ पर 4 है मैक्सिमम, यहाँ पर कितना है 15 है। अब फिर से मैं पार्ट बी के लिए केस 1 एज्यूम करूँगा। केस 1 क्या है कि साथ साथ चल रहे हैं, टुगेदर साथ साथ चलेंगे, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा भैया, 10 अपॉन मास, क्योंकि ये दोनों फ्रिक्शन अगेन कैसा हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल फोर्स मात्र क्या बचा, 10, तो 10/12 कितना आ गया भैया, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैलिडिटी को चेक करना पड़ेगा, तो मैं 2 kg वाले ब्लॉक का FBD बनाऊंगा, ठीक है। 2 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे की तरफ लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इस बार 2 kg को राइट साइड ले जाने वाला कौन है, फ्रिक्शन ही है, तो राइट ही लगेगा, ठीक है। अब 5/6 से अगर इस 2 kg वाले ब्लॉक को चलाना है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि 10/6, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना भाई, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जबकि अवेलेबल कितना है, 4 है, तो दिस इज पॉसिबल। अब फिर से चेक करना पड़ेगा नीचे वाले ब्लॉक के लिए, 7 kg वाले ब्लॉक के लिए भी तो चेक करना पड़ेगा ना भैया। 7 kg वाले को भी आगे बढ़ाने वाला एकमात्र फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन, ठीक है। अब अगर उसको 5/6 से चलाना है तो रिक्वायर्ड फोर्स कितना लगेगा, मास यानी कि 7 इंटू एक्सेलरेशन यानी कि 5/6, कितना आएगा भैया ये 35/6, यानी कि 6 से थोड़ा कम, जबकि अवेलेबल कितना है 15, तो ये भी पॉसिबल है। यानी कि केस 1 ही बिल्कुल सही केस है, यानी कि इन तीनों साथ साथ चलेंगे 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ, ठीक। अब पीछे आंसर इसका पॉइंट में दिया है कि 5/6 दिया है, वो देख लेना यार। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ बिल्कुल 5/6 दिया हुआ है, बिल्कुल सही निकाले यहाँ पर, है ना। अब पार्ट बी भी सॉल्व हो गया, पार्ट सी को देख लेते हैं, है ना। पार्ट सी को देख लेते हैं। पार्ट सी में 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाया जा रहा है, ठीक। तो फिर से केस 1,
पार्ट सी में केस 1 क्या है, टुगेदर साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चलेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन अगेन टोटल फोर्स बाय टोटल मास यानी कि 5/6 आएगा। इसकी वैलिडिटी चेक करना पड़ेगा अपने को, है ना भाई। 2 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा, फ्रिक्शन ऑब्वियस सी बात है आगे लगेगा इस पर, है ना भाई। तो F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसका मास 2 है, F की वैल्यू होनी चाहिए 2 × 5/6 यानी कि 10/6 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, जो कि 4 से ऑब्वियसली छोटा है, इसका मतलब पॉसिबल। अब मैं बनाऊंगा किसकी एफबीडी, 7 kg वाले की एफबीडी बना लेता हूँ। 7 की बनाओ चाहे 3 की बनाओ, आप चेक कर पा जाओगे, है ना, वो कोई खास बात नहीं है। अब 7 kg वाले ब्लॉक में आगे की तरफ लग रहा है 10 और ऑब्वियसली फ्रिक्शन लगेगा पीछे, क्योंकि 7 kg वाले की टेंडेंसी आगे मूव करने की है ना भाई। तो उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। ठीक है, किसके द्वारा लगाया जा रहा है, ये 3 kg वाले के द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है ना। तो 3 kg वाले पे जो ये वाला फ्रिक्शन है वो कहाँ लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। पर मैं अभी 3 kg वाले का एफबीडी नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ 7 kg वाले का बना रहा हूँ। ठीक है, चेक करने के लिए। तो देखो भैया कितनी रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन की, क्या लिखूंगा, नेट फोर्स यानी कि 10 - F विल बी इक्वल टू मास यानी कि 7 × एक्सेलरेशन जो कि 5/6 है। 5 बाय ये कितना आ जाएगा, ये देखो 35/6 आ जाएगा, 35/6 यानी कि F की वैल्यू आ गई 10 - 35/6, 10 से भी छोटी, काफ़ी छोटी, लगभग 4 आएगा ये। 10 - 35/6 करोगे तो ऑलमोस्ट 4 के आसपास आएगा, जबकि अवेलेबल कितना है, 15 न्यूटन का फोर्स अवेलेबल है। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसका मतलब केस सी में जो अपन पार्ट सी में अपन जो केस नंबर 1 अज्यूम किए हैं कि जो तीनों ब्लॉक है वो साथ साथ मूव कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका मतलब केस नंबर सी में भी, पार्ट सी में भी इन तीनों कॉमन एक्सेलरेशन 5/6 मीटर/सेकेंड से आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना भाई। तो खत्म खेल, इस क्वेश्चन का खेल खत्म। तो जब भी आपको 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक प्रॉब्लम दिखाई दे, केसेस अज्यूम करो, है ना भाई, कि कोई जैसे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है तो 2 ही पॉसिबिलिटी, 3 ही पॉसिबिलिटी बनती है। इस 3 ब्लॉक प्रॉब्लम में बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है। ऊपर वाला मूव करेगा, नीचे वाले दोनों साथ साथ जाएंगे, या फिर बहुत सारे केस बनते हैं यार, वो डिपेंडिंग अपॉन दी कि फोर्स कहाँ पर लगाया जा रहा है। ये 10 न्यूटन का फोर्स कहाँ पर लगाया जा रहा है उसके अनुसार बहुत सारे केसेस बनते हैं, और जिसके एग्जांपल अपन देख ही लिए। पर वो तो अपनी किस्मत अच्छी थी कि पार्ट बी और सी में पहला ही केस एक्सेप्ट हो गया, वरना बहुत सारे केस बनाने पड़ते, है ना। तो आपको एग्ज़ाम में जैसा भी क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना पड़ेगा, है ना। अपन को वैसे भी यहाँ पर समझना है, रटना नहीं, है ना। कोई भी स्टैंडर्ड मेथड नहीं होता किसी चीज़ का, ठीक है। पर चूंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम और 3 ब्लॉक प्रॉब्लम, मतलब 2 ब्लॉक प्रॉब्लम खासतौर पे बहुत कॉमन है, तो उसमें केसेस बनाने का तरीका बहुत ही अच्छा माना जाता है, स्टैंडर्ड तरीका माना जाता है सॉल्व करने का। इस वजह से मैं आपको बता दिया, वरना ऑन द स्पॉट आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है आपको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग, बाय।